महाराष्ट्र के 72 प्रथम श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारियों, पूर्व मंत्रियों को कथित रूप से हनी ट्रैप में फंसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। एक बड़े नेता का दावा है कि 72 नेता, मंत्री और अधिकारीगण हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं। हनी ट्रैप करने वालों के पास उनके आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें हैं। जहाँ महाराष्ट्र के आईएएस अधिकारी और मंत्री उसमें हनी ट्रैप में इन्वॉल्व है, तो महाराष्ट्र के भी व्यवस्था को खतरा पैदा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक ठाणे क्राइम ब्रांच को 3 शिकायतें मिलने का दावा किया जा रहा है। पुलिस इन शिकायतों की गोपनीय जांच भी कर रही है। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा का अब गाजियाबाद कनेक्शन सामने आया। एक पीड़ित परिवार गाजियाबाद के कविनगर का भी है और यहां की रहने वाली पीड़िता ने छांगुर बाबा पर सवाल उठाए हैं। पीड़िता की बहन का आरोप है कि साल 2019 में उसकी बहन को दुबई भेजने के नाम पर गायब किया गया और ब्रेन वॉश कर हिंदू धर्म से अलग किया गया। जैसे लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। आरोप है कि छांगुर बाबा और उसके शिष्य बदर अख्तर सिद्दीकी ने मिलकर दुबई में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और लड़की को गायब कर दिया। यूपी के कौशाम्बी से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जहां किराना दुकान पर बैठी महिला के साथ 2 लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और उसके बाद गहने भी लूट लिए। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक हाईवे पर उनकी एक दुकान है। पीड़िता दुकान पर अकेली थी। इस दौरान 2 लोग मोटरसाइकिल से आए और सामान खरीदने के दौरान महिला से दुष्कर्म किया और गहने भी लूट लिए। जो महिला है, इनकी पत्नी है, जो बता रही है कि मेरे साथ उन्होंने रेप किया। उनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है। जो भी ये लिख कर देंगे उस पर तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो दोषी हैं शीघ्र ही पकड़ के जेल में। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने आरोपियों को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के परभणी में एक महिला ने चलती स्लीपर बस में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसने और उसके पति का होने का जो दावा करने वाले युवक हैं, उन्होंने नवजात को खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रितिका मिलिंद और अल्ताफ मोइनुद्दीन शेख पुणे से परभणी आने वाली एक ट्रैवल बस में सफर कर रहे थे। इस दौरान महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके पति ने नवजात को बाहर फेंक दिया। एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो नवजात की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने बस का पीछा कर आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है और बीएनएस की धारा 94 के तहत मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक अस्पताल जंग का मैदान बन गया, जब मरीज और अस्पताल स्टाफ के बीच जमकर लाठी डंडे चले और जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक देर शाम गढ़मुक्तेश्वर रोड स्थित देवनंदिनी अस्पताल में जमकर बवाल हुआ। यहां तीमारदारों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर महिला मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इसके बाद लाठी डंडे लेकर आए अस्पताल के स्टाफ ने तीमारदारों की जमकर पिटाई की। मारपीट की घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुंबई के टॉप हिल से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक पिता ने अपनी 4 साल की बच्ची की हत्या की, और वो भी इसलिए कि वो देर रात तक फोन देखने की जिद करती थी। बच्ची का नाम अमायरा है। आरोपी इमरान शेख अमायरा का सौतेला पिता है। सोमवार शाम को इमरान और नाजिया दोनों ने एटॉप हिल पुलिस स्टेशन में बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर के तुरंत बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो शक की सुई इमरान की तरफ घूमी, जो मोबाइल बंद कर फरार था। पर्सनल दुश्मनी, पर्सनल डिस्प्यूट होता ही रहता था लास्ट 3 मंथ्स में, तो वो अल्टीमेटली इस स्टेज तक आया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां एक मां ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी 6 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी मां रोशनी खान अपने प्रेमी उदित जायसवाल के साथ लिव इन में रह रही थी। बीती रात जब उसका पति शाहरुख घर पर आया तो दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान रोशनी ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। इंस्पेक्टर कैसरबाग और फोरेंसिक की टीम पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रोशनी खान की तहरीर पर मृतका की पिता के ऊपर तत्काल एफआईआर कर दी गई।
अमेठी में नशे में ड्रग इंस्पेक्टर ने एसएचओ से अभद्रता की। कार रोकने पर भिड़ गए, कॉलर पकड़कर धक्का दिया। अमेठी में शराब के नशे में ड्रग इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश मिश्र खुद शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो एसएचओ का कॉलर पकड़कर धक्का देते दिखाई दे रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा शराब के नशे में हूटर बजाते हुए तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे। उनकी गाड़ी चौराहे पर कई राहगीरों से टकराने से बाल बाल बची। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर जब रोका तो रौब दिखाते हुए अभद्रता शुरू कर दी। हरदोई के अस्पताल में लगी भीषण आग, नवजातों को गठरी में बांधकर बचाया गया और बाल बाल बचे 100 मरीज। चारों तरफ धुआं धुआं, अफरा तफरी और सीढ़ी लगाकर उतरते लोग। तस्वीर उत्तर प्रदेश के हरदोई की है, जहां चाइल्ड हॉस्पिटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में धुआं धुआं हो गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को सीढ़ी के सहारे छत से नीचे उतरना पड़ा। वहीं नवजातों को गठरी में बांधकर बचाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। हाथरस में भीषण सड़क हादसा, बाइक से टकराते ही बस में लगी आग, खिड़की दरवाजे से कूदकर सवारियों ने जान बचाई। आग का गोला बनी बस और धुएं का गुबार। भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की है, जहां आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर रफ्तार की कहर की वजह से बस में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार बाइक बस से टकराती हुई बस के नीचे घुस गई और बाइक की चिंगारी से बस में आग लग गई। आग के गोले में तब्दील होती बस को देख सवारियों ने दरवाजे और खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई है। हालांकि इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड के हिरणपुर में 4 बच्चों की मां और 2 बच्चों के बाप ने यहां पर शादी रचाई है। गांव वाले ही पंडित बने। झारखंड के पाकुड़ में 4 बच्चों की मां और 2 बच्चों के बाप ने अनोखी शादी रचाई। मामला हिरणपुर के रानीपुर गांव का है, जहां एक महिला और पुरुष को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। खबर जंगल में आग की तरह फैली। भारी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस भी पहुंची और दोनों को हिरासत में लिया गया तो ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। मांग दोनों की शादी की थी। इसके बाद गांव वालों ने बाराती का रूप धारण किया और शिव मंदिर में ले जाकर दोनों की शादी करवा दी। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं तेजस 24 के सफर में। देहरादून से खबर आ रही है, जहां तेज बहाव में तिनके की तरह बह गई कार चालक को महंगी पड़ी लापरवाही। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से हर ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने से जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच देहरादून के विकास नगर से एक खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार तेज बहाव में तिनके की तरह बहती नजर आ रही है। ये घटना कट्टा पत्थर के पास की है। गनीमत रही कि खाली से नीचे गिरते ही कार अटक गई और स्थानीय लोगों ने कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। मिर्जापुर में बारिश का पानी भरने से रेलवे अंडरपास में गाड़ियां फंस गई। साल दर साल यही हालात नजर आ रहे हैं। अंडरपास में तैरती कार। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है, जहां बरसात में अंडरपास फेल साबित हो रहा है। अंडरपास ने नदी का रूप ले लिया है और वहां से गुजरने वाली गाड़ियां उसमें तैरती नजर आ रही हैं। एक बार फिर से हालात वही नजर आए, जहां स्थानीय लोगों की मदद से कई गाड़ियों को बाहर निकाला गया। अब तक इस तरह की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जब अंडरपास में गाड़ियां फंस जाती हैं और कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जाता है। झारखंड में बरसाती मार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग परेशान हैं, लेकिन किसान खुश है। ये रिपोर्ट देखिएगा। झारखंड के पलामू में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कई प्रखंडों में भारी जल जमाव के हालात हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि शहरों में नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। भद्रा पाकुड़ जिले में भी जमकर बरस रहे हैं। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं, लेकिन किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। धौलपुर में तेज बारिश से उफान पर नदियां और तालाब। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। कई बांधों के गेट भी खोले गए हैं।
जिले में मानसून ने जमकर कहर बरपाया है। जिले में एक महीने में अब तक 70% बारिश हो चुकी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। खासकर मनिया कस्बे में बुधवार को हुई तेज बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। 15 जून से शुरू हुए मानसून ने धौलपुर में नदियों, तालाबों और बांधों को भरने का काम शुरू कर दिया है, जो अब पूरी क्षमता से ज्यादा भरने के कगार पर है। हालात को समय रहते काबू में किया जा सके, लिहाजा कई बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में डी पार्क चौकी के पास बड़ा हादसा हुआ। स्कॉर्पियो और कार की जोरदार टक्कर के बाद गाड़ी पलट गई। जोरदार टक्कर के बाद पलटी पड़ी चूर चूर स्कॉर्पियो गवाही रफ्तार के कहर की दे रही है, जो हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बार फिर तस्वीर उसी की देखने को मिली है। मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पास की है, जहां डी पार्क चौकी के पास ये बड़ा हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और कार की जोरदार टक्कर देखने को मिली। बताया जा रहा है ओवर स्पीड के चलते ये हादसा हुआ। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी के हाथात होने की खबर नहीं है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देहरादून में रिस्पना पुल के पास ट्रक पलट गया। लोगों में आम लूटने की होड़ मच गई और कुछ देर में साफ कर दिया पूरा मार्ग। बीच सड़क पर आम ही आम, लोगों की भीड़ के साथ अफरा तफरी और लूटमार। तस्वीरें उत्तराखंड के देहरादून की हैं, जहां रिस्पाना चौक पर कुंतल आम से भरा ट्रक शहर के मुख्य चौराहे पर पलट गया। लोगों को भी फ्री आम पार्टी करने का मौका मिल गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। जिसके हाथ भी आम लगा, वो लेते हुए आगे बढ़ता रहा। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा कर सुरक्षित स्थान पर खड़ा कराया। तब तक लोग सड़कों पर पड़े आमों पर हाथ साफ कर चुके थे। भरतपुर के बयाना क्षेत्र में 2 युवकों को एक लापरवाही भारी पड़ गई। व्यूज बढ़ाने के लिए नदी के बहाव में बाइक उतारी और पकड़े गए तो पुलिस के सामने माफी मांगी। रील बनाने और व्यूज बढ़ाने की सनक में युवक जान से खेल रहे हैं। मामला राजस्थान के भरतपुर से सामने आया है, जहां 2 युवक अपनी जान जोखिम में डालकर सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में खतरनाक करतूत करते नजर आए। भाई साहब, युवकों ने गंभीर नदी में जाकर बाइक तोड़ाते हुए वीडियो बनाई। जब इसका पता पुलिस को लगा तो पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया, तो दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। मेरठ में कांवड़ियों की टोली ने उग्र होकर हंगामा किया। तोड़फोड़ के लिए बल्ली और पत्थर भी मारे। उग्र रूप, हाथ में डंडा और बीच सड़क पर हंगामा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ियों की टोली ने उग्र होकर हंगामा किया। तोड़फोड़ के लिए बल्ली और पत्थर मारे। जानकारी के मुताबिक मेरठ के हापुड़ रोड के गरीबनगर के पास कांवड़िए उस वक्त उग्र हो गए जब अज्ञात कार चालक कांवड़ियों को साइड मारकर फरार हो गया। इसी के विरोध में कांवड़िए वाहनों और राहगीरों से उलझे, पत्थर और बल्लियां फेंकी। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ।